राजस्थान विधानसभा चुनावों में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरे देश की नजरें होंगी। जहां राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पर कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी हैं, तो बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए उदयपुर राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे बड़ा धर्मस्थल के रूप में अपनी पहचान रखने वाला नाथद्वारा अब सियासी वजह से भी चर्चाओं में बना हुआ है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में नाथद्वारा सबसे हॉट सीटों में से एक बन गई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस सीट पर नया प्रयोग करते हुए उदयपुर राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी कुल मिलाकर एक हाई प्रोफाइल मुकाबला इस सीट पर होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीपी जोशी इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में उनके बराबर कद के नेता कम ही हैं। एक वक्त पर सीपी जोशी कांग्रेस के सबसे पावरफुल महासचिव थे, जिनके पास 17 राज्यों का प्रभार था। हालांकि बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका ये पहला ही चुनाव है। बीजेपी ने हमेशा यहाँ से राजपूत प्रत्याशी पर ही अपना दाव जो है वो खेला है। इसमें 3 बार बीजेपी की ही जीत हुई थी। सीट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि राजस्थान के चुनावी इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला यहाँ साल 2008 में देखा गया। इस चुनावों में 1 वोट से सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के कल्याण सिंह ने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी को 1 वोट से हराया था। कल्याण सिंह को 62,216 वोट मिले थे और सीपी जोशी को 62,215 वोट हासिल किए थे उन्होंने। तो वहीं आपको बता दें कि नाथद्वारा उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर है, यानी मेवाड़ की राजधानी रहे उदयपुर के सबसे नजदीक शहर है ये। इसलिए उदयपुर की राजनीति का असर यहाँ पर पड़ता है। यहाँ कुल वोटर की संख्याओं की अगर हम बात करें तो करीबन 2.34 लाख यहाँ पर जो है वो वोटर्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा करीब 80,000 वोट राजपूत समाज के हैं। इसके बाद आदिवासी और फिर ब्राह्मण समाज के वोट यहाँ पर माने जाते हैं। अब दोनों के बीच टक्कर की बात की जाए तो सीपी जोशी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। लंबे समय से इसी सीट पर वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इस सीट पर सबसे ज्यादा अनुभव जो है सीपी जोशी को है। नाथद्वारा में अगर हम मुद्दों की बात करें तो यहाँ अभी मुख्य तौर पर नाथद्वारा मंदिर के रीडेवलपमेंट का एक बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आया है। मंदिर और आसपास के इलाके का जो है रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और इसके चलते आसपास के व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित है कि उन्हें नई जगह यहाँ से कितनी दूर मिलेगी और कैसे मिलेगी। अन्य कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी मौजूदा विधायक हैं और इस नाते यहाँ विकास के काम ठीक ठाक ही जो हैं वो हुए हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। अब देखना यह होगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है यहाँ पर सीपी जोशी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या मुकाबला देखने को मिलता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।